Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter the necklace, chapter 7 the necklace, जिसके बारे में हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। एक ग्रीडी वोमन रहते हैं मटिल्डा, जिसको हर चीज़, अच्छी चीज़ पहनने का, अच्छी चीज़ खाने का, घूमने का, वो सब कुछ शौक होता है। और वो जो है पार्टी में जब जाती है तो उसकी फ्रेंड जो है उसकी जो है वो नेकलेस लेके आती है और वो पहनती है, और वो जो खो जाता है वो नेकलेस, तब जो है नेकलेस जब खो जाते हैं तब उसके बाद क्या होता है, वो जो है नेकलेस खोने के बाद अपने आप पछताती है कि क्यों मैं वो पहन के आई दूसरे की चीज़। फिर उसको जो होता है वो प्रॉब्लम होती है और वो ढूंढने जाते हैं, और उसका हस्बैंड जो होते हैं वो भी बहुत वरीड हो जाते हैं। तो आज हम लोग उसके बाद में पढ़ेंगे। येस आई फेल्ट इट एज वी कैम आउट, बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट। हाँ, मैं जब वहाँ से निकली तो शायद मेरे पास वो था, लेकिन मुझे लग रहा है गली में जब से हम गुजरे तब वहीं पे जो है वो खो गया था। वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल। मुझे ऐसा लगा था, कुछ आवाज़ आया था गिरने का। इट मस्ट बी इन द कैब। मुझे लग रहा है कि वो कैब में रह गया। येस इट इज़ पॉसिबल। हाँ, हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर। क्या तुमने कैब का नंबर लिया था। नो। एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज। क्या तुमने लिया था, तुमने देखा था उसका नंबर। नहीं, मैंने भी नहीं लिया था। दे लुकड एट ईच अदर आयुटरली कैस्ट डाउन। वो लोग नज़र झुका के एक दूसरे को बहुत ही अनविंगली देखते हैं। फाइनली लॉजियल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। उसके जो हस्बैंड है लॉजियल, वो फिर से ड्रेस पहनते हैं और उसको ढूंढने जाते हैं। आई एम गोइंग ही सेड। वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट टू द फूड। जहाँ जहाँ से हम कदम रख के आए थे वो सब जगह मैं ढूंढने जा रहा हूँ। टू सी इफ़ आई कैंट फाइंड इट। और जो है मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूँगा। एंड ही वेंट। और वो चला जाता है। सी में रिमाइंड इन हार इवनिंग गाउन। वो है ना, याद करती है कि इवनिंग में वो जो गाउन पहनी थी उसमें। और वो गो उसको मतलब जो है बेड में वो जाती है, फिर भी उसको मतलब वही चिंता रहते हैं। टूवर्ड 7 o'clock, 7 बज जाता है। जो उसके हस्बैंड आते हैं वो वापस आते हैं। ही हैड फाउंड नथिंग। उसको कुछ भी नहीं मिलता। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और कैब ऑफिस जाते हैं। पुट एंड एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में कि अगर कोई इसको मिले मतलब तो उसको रिवार्ड देंगे, मतलब उसको कुछ उसको पुरस्कृत करेंगे अगर उसको मिल जाते हैं तो। फिर उसके बाद जो होता है, सी वांटेड ऑल डे इन द स्टेट bewilderment बिफोर दिस फेथफुल डिजास्टर। वो बाढ़ पूरा दिन जो है वो डिजास्टर को बुलाना चाहती है, लेकिन उसको दिमाग में वही रहता है। लोजियल रिटर्न इन द इवनिंग। लोजियल जब शाम को आता है वापस, हिज फेस पे, उसका जो मुंह होता है वो एकदम येलो कलर का हो जाता है। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। उसको कुछ भी नहीं मिलता। ही सेड। वो कहते हैं, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव टू ब्रोकन एंड क्लेज अप ऑफ द नेकलेस एंड दैट यूर विल बी एंड इट रिपेयर। तुम तुम्हारे जो दोस्त है उसको जो है उसको लिखो कि तुम जो नेकलेस पहने थे वो टूट गया और उसको तुम रिपेयर करके वापस करोगे। दैट विल गिव अस टाइम। इसलिए हम लोगों को कुछ वक्त मिल जाएगा। सी रोट एज इन डेडिकेटेड। उसने जो लिखा और उसने उसको वो उसका जो एक्सप्लेनेशन भी किया। एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। एक हफ्ता में जो होता है वो जो होता है उसकी आशा जो होता है वो खो देता है। एंड लॉजियल ऑल्डर बाय 5 years। लॉजियल जो है वो 5 साल जो है वो 5 साल अपना खो देता है। उसने डिक्लेयर किया, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। मैं इस जो है इसको ज्वेल को जो है रिप्लेस करके आऊँगा वापस। In a shop of the places royal, they found a chaplet of the diamonds। वो जो diamonds के shop में जाते हैं और which seemed to the same exactly like the one they had lost। और ऐसा ही एक नेकलेस दिखाते हैं जैसे उसने खोया है। It was a valued as 40,000 francs। इसका कीमत 40,000 फ्रांसेस है। They could get it for the 36,000। और उसके पास सिर्फ 36,000 ही है। सब कुछ खो के उसके पास 36,000 है। लॉजियल प्रोसेस 18,000 फ्रांसेस। लॉजियल जो है 18,000 फ्रांस उसके मिनिमम उसके पास है, और जो 36,000 पाउंड में है वो देने के लिए तैयार है। विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम। उसके पापा जब वहाँ से चले आते, ही बोरोड द रेस्ट। ही मेड renounce promises, took money from
यूरेसस एंड द होल ऑफ द लैंडर्स। उसके ज़िंदगी में उसने जितने पैसे कमाए सब पैसा भी लगा दे तो इतना पैसा जमा नहीं होगा, वो सोच रहा है। देन द वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और जो है उसको उसके नए नए वो सब बेच के उसको नए नेकलेस करना पड़ेगा। डिसअपॉइंटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रांसेस नेकलेस, जो 36,000 पाउंड जो फ्रांसेस है नेकलेस का उसका कीमत है। वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो मर्चेंट काउंटर में इतने पैसे कहाँ से जमा करवाएंगे। वेन मैम लोजियल टुक ब्रेक एंड द ज्वेल्स ऑफ मैम फॉरेस्ट, और जो है उसका फॉरेस्ट जो उसके फ्रेंड है उसके लिए वो ज्वेल्स खरीदते हैं। द लेट सेट हर ब्राइटेड टोन, और वो जो है बहुत ही एकदम दयालु आवाज़ में कहते हैं उसको, यू शुड हैव रिटर्न देम टू द सुनर फॉर आई माइट हैव नीड देम, तुम जल्दी से वापस आ जाओ कि मैं उसको जल्दी से खरीद के दूंगा। ऐसे बात वो कहते हैं। तो बच्चों आज जो है ये नेकलेस जो है हम लोग ने इसका जवाब है, जिसका जो दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। नेम मैम 14 डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स। मैम 14 जो है जो ज्वेल बॉक्स है वो जो है उसके जो वो डर के मारे एकदम उसको वो सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, इतना पैसा हम गवा के इसको खरीद रहे हैं। वट वुड शी थिंक द शुड प्रिमाइव द सब्स्टिट्यूशन, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। वट शुड सी से, वो कहती है तुम क्या कहते हो। वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, वो कहती है कि मैं ऐसा बोलूँगी कि इसको चोरी हो गया है। मैम लोजियल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, लेकिन मैम लोवेल जो है उसको बहुत ही खतरनाक जिंदगी सामने दिखाई देते हैं। सी डिड हर पार्ट ऑन हाउ एवर कम्प्लीटली, वो सब उसको बताते हैं। हीरोइकली इट वॉज अ नेसेसिटी टू पे दिस फेथफुल डिबेट, और उसके जो है ये घटना के लिए उसको जो है इसको पे करना होता है। शी वुड पे इट, और वो उसके लिए पैसा देती है। दे सेंट अवे द मेड, और वो उस मेड को भेजते हैं। दे चेंज देयर लॉजेस एंड दे रिटर्न सम रूम्स एंड दैट, और वो जो है दूसरे जगह पे रूम लेते हैं, उसका घर भी उसको बेचना पड़ता है इसको लेने के लिए। सी लर्न द ऑडियस वर्क द किचन, और वो दिन भर किचन में काम करती रहती है। सी वॉश्ड डिशेस, वो कब बर्तन धोती है। सी वॉश्ड द स्वेल्ड ले, कपड़ा धोती है, बर्तन धोती है, सब कुछ घर का काम करती है। क्योंकि उन लोग का हालत अब ऐसा हो गए थे कि पैसे उन लोग के पास नहीं थे। उन लोगों का जो घर था वो बेच दिए थे वो नेकलेस लेने के लिए, और उन लोग भाड़े पे एक छोटा मोटा मकान पे रहने चले गए थे। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, वो जब शाम को काम करके वापस जाते हैं। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, उसके पास जो बुक्स के कुछ ऑर्डर रहते हैं नाइट्स में जो है वो कॉपी करते हैं और उसमें पेज में वो लिखते हैं। एंड दिस द लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, ऐसा करके 10 साल उन लोगों ने गुजार दिया। द एंड ऑफ द 10 साल के लास्ट में दे हैड रिस्टोरेड ऑल द क्रूड वोमेन इन द पुअर हाउस होल्ड, और उस 10 साल के बाद जो है उसकी घड़ी भी जो है थोड़ी सी अच्छे में आई। हार्ड हेयरी बैडली ड्रेस, उसके पास जो है बाल खराब हो जाते हैं, उसका ड्रेस खराब हो जाते हैं, उसके जो फ्लोर्स होते हैं वो लार्ज पेल्स वाटर से वो साफ करती है। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज नॉट ऑफिस एंड दे वुड सिट हरसेल्फ एंड बिफोर विंडो एंड थिंक, जब उसका हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और वो घर पे नहीं रहते, वो अकेले जो है खिड़की की तरफ देख के सोचते हैं कि विंडो की तरफ जो कि मैं कितनी खूबसूरत थी, काश मैं वो पार्टी में नहीं जाता, ना मेरा वो सब कुछ वो जो घटना हुई वो घटना होता, ना मेरी ये पोजीशन होती। हाउ इट हैव बीन एंड ही सेड एंड नेकलेस, नेकलेस ना खोता ना ये सब कुछ होता। हुज नोस, क्या पता कहाँ गया। हाउ सिंगुलर इन हिज लाइफ, मेरा ज़िंदगी कैसा हो गया, फुल चेंज हो गया है। हाउ स्मॉल थिंक एंड वे ड्रीन अंडर से वन, में जब है पैसा सेव करते करते एक मतलब ख़त्म हो चुकी। वन संडे ऐसी वॉज टॉकिंग वर्क द कैंपस, वो एक दिन ये जब सोच रही थी और बात कर रही थी कैंपस में। एलियास इज टू रीड हर सेल्फ एंड कैरिस वीक द सडनली प्रेजेंट एन वुमन वर्किंग विद अ चाइल्ड, एक औरत जो है बच्चे को लेकर उसके पास में आई। इट वॉज मेमी फॉरेस्टर, मेमी फॉरेस्टर थी, स्टिल यंग, अभी भी खूबसूरत थी, यंग थी, स्टिल एट्रैक्टिव, बहुत एट्रैक्टिव। मेमी लॉजियल वॉज अफेक्टेड सूट एंड द स्पीक टू हर, जब उसके साथ बात किया तो वो सुन के वो बहुत ही दुखी होगी। येस सटनली एंड हाँ नाउ दिस इज पैड वुड हैव द हर ऑल वाई और नॉट, उसने बोला कि तुम्हारे नेकलेस के लिए मैंने सब कुछ गवा दिए। सी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी, जेनी कैसे हो, उसने कहा। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर वॉज एड्रेस्ड बाय द कॉन्सेंट प्रेजेंस, उसकी जो कपड़े पहन के उसको उसने वो नहीं पहचाना और वो कहता है नो आई एम ए मल्टी डालोजल, नहीं मैं तो मल्टी डालोजल। हर फ्रेंड यूटर्ड एंड क्राई अजनमेंट, वो चीख के बोली ओह माई पुअर मल्टीडा हाउ यू हैव चेंज, मेरे प्यारे
मित्र, मेरे प्यारी दोस्त, मेरी प्यारी सहेली, तुम कैसे चेंज हो गए। तो यहाँ पे जो होता है, ये इन लोगों के बातचीत हो रहे थे, जब उसको वही हालत में देखा। तो ये लेक्चर जो है मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसका सेकंड जो लेक्चर में मैं लास्ट पार्ट आपको एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो इसमें से आपको जो है क्या घटना इवेंट्स हुआ था और कैसे जो है इवेंट्स में उन लोग का सब कुछ खो गया था, उसके बारे में आपको होमवर्क मुझे लिख के बताना है। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय और स्टे सेफ, स्टे